जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बोस्टन के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र कर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह भी स्पष्ट है कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। मैंने ये कई बार कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को वोट देने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित लगाएं तो इसका मतलब है कि मतदाताओं की कतारें 2 बजे तक लगी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल इनकार किया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग ना कर सकें। तो राहुल गांधी का ये बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया है चुनाव आयोग को लेकर और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल। देखिए, ये पहला मौका नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार कहते रहे लेकिन अमेरिका जाकर ये भाषण देना, अब देखिए कि बोस्टन में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, ये कहना किस तरीके से कहा गया है। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ये बात भी कही गई है। महाराष्ट्र चुनाव याद होगा आपको कि किस तरीके से जो चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली तीनों ही चुनाव बीजेपी ने जीते, लेकिन उसके बाद लगातार जो कांग्रेस है उसका प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं। लेकिन अब उसको लेकर जो चुनाव आयोग है उस पर जो बात लगातार पहले भी राहुल गांधी कहते रहे, कुछ नया नहीं कहा है उन्होंने। पहले भी उन्होंने इन तमाम बातों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और हमारी सहयोगी खुशबू की मौजूदगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है इसी खबर पर। खुशबू, देखिए, राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी उन्होंने विदेश के दौरों में भारत की जो संवैधानिक चीजें उस पर सवाल उठाई है। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उन्होंने पहले भी उठाया था, लेकिन देश में इस बार बोस्टन जाकर इलेक्शन कमीशन को सवालों के घेरे में खड़ा किया है राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से लगातार पिछली कई बार के दौरों की अगर बात कर ली जाए, राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं वहाँ से देश के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल देते हैं जिसके बाद कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाती है। इस बार मामला है अमेरिका के दौरे पे हैं, बॉस्टन पहुँचे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो ब्राउन यूनिवर्सिटी के लगातार नजर रहेगी कि क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। खुशबू की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। जी खुशबू, आप अपनी बात पूरे करें। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, निश्चित तौर पर बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं भारत की जो तस्वीर उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, अब सवाल उठेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे हम लोग कि पिछले भी जो दौरे होते हैं अक्सर ये देखा जाता है राहुल गांधी जब भी देश से बाहर जाते हैं देश के बारे में कुछ ना कुछ वहाँ विदेशी सरजमी से ज़रूर बोलते हैं, जिसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, चाहे वो पीएम को लेके बात हो। ऐसे ही जब पिछली बार डलस गए थे, डलस में भी उन्होंने कई ऐसी विवादित बयान दे दिया था जिसके बाद विवाद शुरू हो गए थे। इस बार अब मामला है बॉस्टन का। बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र इलेक्शन का, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। और पूरा उन्होंने मामला महाराष्ट्र चुनाव का जिस तरीके से रखा कि जो यूथ हैं, जितनी यूथ वोटर हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे वोट पड़ी। उसके बाद हमने मामला उठाया, हमने मांग किया और उन्होंने कई सारी महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड कई मामले पे बात की, चाहे वो टाइमिंग जो 5:30 बजे के बाद 7:30 बजे तक जो वोटिंग हुआ और वोटिंग में 65 लाख वोट पड़े, उन आंकड़ों का जिक्र किया। उसके अलावा जो यूथ का नंबर ऑफ वोटिंग है उसकी का जिक्र किया। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब होने का जिक्र किया। कहा कि वोटर लिस्ट से जो पिछड़ा और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके वोट काट दिए गए। तो इस तरीके के और फर्जी वोटों का भी जिक्र किया। और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि जो 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में जो वोटर टर्नआउट रहा 65 लाख का, उन आंकड़ों को लेके हमने जब चुनाव आयोग से मांग की कि हमें या तो वो आंकड़े दे दीजिए और उसके वीडियोग्राफी दे दीजिए, तो इस पूरे मामले पे चुनाव आयोग ने पूरा नियम ही बदल दिया। हमें वो ना तो वीडियोग्राफी दी गई, ना तो हमें आंकड़े हमें उपलब्ध कराए गए, बल्कि इसकी जगह पूरा नियम है वही बदल दिया गया। उन्होंने हवाला दिया 93
2A जो नियम पिछले समय देखा गया था हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जब इन नियमों में बदलाव आया था, जिसके बाद जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें थी वोटिंग से रिलेटेड, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो फोटो, चाहे वो लिस्ट से संबंधित हो, जो तमाम चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में आती थी, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के सुझाव पे जो कानून मंत्रालय है उन्होंने उन चीज़ों को बैन कर दिया पब्लिक डोमेन से, कि अब लोग अगर चाहते हैं वीडियोग्राफी देखना इलेक्शन का तो वो नहीं देख सकते हैं। वो अगर मांग करते हैं किसी ऐसी चीज़ का, ऐसी डेटा का जो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है, बहुत सारी नियमों में बदलाव हो गए। तो इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने वहाँ से विदेशी सरजमी से एक बार फिर से बोला है, यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है देश पे हमला एक बार फिर से विदेश से किया है राहुल गांधी ने। हालांकि अगर ठीक है खुशबू, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और संबित पात्रा ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। और वहीं इस पूरे विवाद पर कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया है, कहा है जो सच है राहुल ने वही कहा है, सुनिए। देखिए, चुनाव प्रणाली के अंदर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और दुर्भाग्य है कि यहाँ नहीं हो रही है। और जब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कितना भी सवाल दें, जब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं उनके और सबूत के साथ खड़े हो रहे हैं, तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है। वही राहुल जी ने कहा है, उसके अलावा तो क्या कहा राहुल जी ने। और देखिए खुशबू की मौजूदगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। खुशबू, देखिए लगातार अब बीजेपी की तरफ से तो जो हमला है वो बोला ही जा रहा है, लेकिन इमरान मसूद और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुशबू, एक बात तो तय है, जब जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी, किसी और वजह से नहीं, लेकिन इस तरह की बातों से जरूर कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। एक बार फिर से आए हैं कंट्रोवर्सी में। और एक बार और कह देते हैं आपको कि राहुल गांधी ने क्या बोला है वो सुना देते हैं और फिर वापस खुशबू के पास चलेंगे। देखिए, हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये भी स्पष्ट है व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने ये कई बार कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को वोट देने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित लगाएं तो इस पूरे प्रकरण में 2 घंटे का मतलब जो कतारें हैं मतदाताओं की 2 बजे तक लगी रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया।
तो राहुल गांधी की वो बातें बताई आपको जो उन्होंने कही हैं। और देखिए खुशबू, मेरा सवाल वही है कि राहुल गांधी किसी और वजह से चर्चा में नहीं आते, लेकिन जब जब इस तरह से विदेशी जमीन पर जाते हैं, भारतीय संविधान से लेकर उनका सवाल रहता है, उनका सवाल विपक्षी जो भी सत्ताधारी पार्टी है उनसे है, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का एक तरीके से एजेंडा बन चुका है कि वो जब भी विदेशी धरती पे जाएंगे वहाँ से कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलेंगे जिसकी वजह से पूरी जो मीडिया है, पूरे देश की जो संस्थान है बड़े बड़े, उन सब का ध्यान एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ चला जाता है। ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। तो उनका कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी माफ़ करिएगा, राहुल गांधी का ये सेट पैटर्न हो चुका है। हर बार कुछ ऐसी जरूर उनका वक्तव्य आता है जिसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू होती है। चाहे वो पिछले कई दौरे उठा के देख लिए जाएं, इस तरीके के बयान देते ही हैं वो विदेशी सरजमीन से, जिसपे कि ये उन पे आरोप लगता है कि वो विदेशों में जाके और देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं और देश के संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि अगर बात की जाए देश में भी रहते हुए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी। बार बार इस मुद्दे का हर मंच से जिक्र किया जा रहा था। महाराष्ट्र चुनाव को लेके बार बार इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा था, सरकार पे निशाना साधा जा रहा था। जिस तरीके से 19(2)A में बदलाव किया गया जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके वीडियोग्राफी की मांग करने पे, तो उन सारे चीज़ों को लेके एक बार फिर से उन्होंने वहाँ से भी, अब बॉस्टन से भी वही चीज़ें रखी हैं जो देश के अंदर रख रहे थे। हालांकि विदेशी सरजमीन पे इस बार रखी हैं। विदेशी सरजमीन से इलेक्शन कमीशन को लेके उन्होंने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में जो तमाम, अगर सत्ता पक्ष की बात करें, जिस तरीके से तमाम नेता उनके विरोध में आ गए हैं, उन पे फिर से एक बार फिर से देश विरोधी आरोप लगने लगे आने वाले समय में देखना होगा कि ये विरोध खुशबू और किस हद तक आगे जाता है, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए लाइव टाइम्स।